तो अभी बढ़ेंगे फटाफट में अपन लोग सोनेट को। अब देखो चीज़ क्या होती है ना, सोनेट कुछ नहीं है, इसके फुल फॉर्म है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। नाम से ही समझ में आता है कि ऑप्टिकल नेटवर्क मतलब क्या चीज़ होती है ना, कि ऑप्टिक फाइबर केबल जब बिछती है तो उसका नेटवर्क जिस तरीके से काम करेगा उसमें से एक टाइप होता है सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। यानी कि बात मोटा मोटी समझ के अब पहला पॉइंट ही क्या बन जाएगा, सोनेट स्टैंड्स फॉर सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क। अब नेक्स्ट थिंग क्या होती है ना, ये सोनेट एक्चुअल में कोई जैसा डिफाइंड थिंग नहीं है, इट्स लाइक प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्यों, तुमने 4G 5G सुना होगा ना, ये कुछ जनरेशन्स जो आती है इसके पहले LTE CDMA ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं, ऐसे प्रोटोकॉल से ही बनता है नेटवर्क। इसलिए सोनेट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय बेलकॉर। ये बहुत कम ट्रांसमिशन अगर कंपनी ने है बहुत पुरानी, बेलकॉर उसने बनाया था। अब थर्ड पॉइंट क्या बन सकता है कि हर नेटवर्क में काम होता है किसका, डेटा का। डेटा नहीं भेजेगा तो नेटवर्क किस काम का, तो इसका यूज़ होता है टू सेंड ट्रांसमिट लार्ज डेटा ओवर रिलेटिवली लार्जर डिस्टेंस यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल। मतलब क्या, जब बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस में ऑप्टिकल फाइबर थ्रू के केबल के थ्रू जब डेटा भेजना होता है लार्ज डेटा, तो हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, सोनेट। अब सोनेट के साथ क्या चीज़ है ना कि विद सोनेट मल्टीपल डिजिटल डेटा स्ट्रीम्स आर ट्रांसफर्ड एट सेम टाइम ओवर ऑप्टिकल फाइबर। अब इसका मतलब क्या होगा, एक टाइप पे एक टाइप का डेटा जा रहा है क्या, नहीं, अलग अलग टाइप के डेटा एक साथ जा रहे हैं, या फिर अलग अलग पॉइंट से आने डेटा एक साथ जा रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, पहला कि टाइम बचेगा, वन बाय वन तो जा नहीं रहा है तो आपका टाइम बच गया। दूसरा कॉस्ट बचेगी। तीसरा क्या होगा, क्योंकि अगर ये है तो इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी। क्यों, तो अगर तुम्हारा सिस्टम एक साथ सब कुछ भेज रहा है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि तुम उसको लास्ट एंड पे एक साथ चेक कर सको। एक एक करके आते रहेगा तो तुमको बार 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 चेक करना पड़ेगा। अब देखते हैं इसके की पॉइंट्स। पहला तो डेवलपमेंट, ये वाला पॉइंट जो है कि डेवलप्ड इन बाय बेलकॉर वगैरह वगैरह, ये इतना ये नहीं है। हाँ, ये ज़रूर चीज़ है कि इसको जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो ANSI देता है। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है ना, कोई चीज़ तुमने बना दी, अब वो चीज़ हर चीज़ के लिए चले इसके लिए उसको स्टैंडर्डाइज होना जरूरी है। जैसे कि अगर समझो मेरे पास एक राउटर है या तुम्हारे पास एक फ़ोन है, उसमें खाली जियो का ही सिम चले, उसमें खाली वोडाफोन का ही सिम चले तो अच्छा लगेगा कि नहीं ना, कि तो पता चला वहाँ पर नेटवर्क नहीं आता। ऐसे केस में लगता है स्टैंडर्डाइजेशन, क्यों, तो हमारा फ़ोन का जो सिम का स्लॉट है वो स्टैंडर्डाइज है, उसमें उस स्टैंडर्ड साइज़ का चिप जिसमें उस पर्टिकुलर टाइप की प्रोग्रामिंग हो वही चलेगा, उसमें फिर आप ऑपरेटर चेंज कर सकते हो। जस्ट लाइक OS, एंड्रॉयड के साथ स्टैंडर्डाइजेशन है कि अब हर ऐप को रन कर सकता है एंड्रॉयड पे, लेकिन OS के साथ है क्या, एप्पल के नहीं। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसके सिमिलर जो है SDH है, सोनेट का ही दूसरा नाम SDH है, उसका मतलब होता है सिंक्रोनस डिजिटली हायरार्की। बस फ़र्क क्या है कि वो यूरोप और जापान में होता है, मतलब यूरोप लोग और जापान, यूरोपियन और जापानीज़ लोग सोनेट को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। मतलब कि दोनों चीज़ एक ही है, गंगाधरी शक्तिमान है। अब इसमें क्या होता है ना, सिंगल क्लॉक प्राइमरी रेफरेंस क्लॉक ऑफ PRC हैंडल्स टाइमिंग ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इक्विपमेंट्स अक्रॉस द इंटरनेट। मतलब क्या है, एक क्लॉक है, एक टाइम चेकर है, वो चेक क्या कर रहा है, सब चीज़ का टाइम हैंडल कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, प्राइमरी रेफरेंस क्लॉक यानी कि PRC हैंडल्स द टाइमिंग ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ये पॉइंट बनता है एक। अब इसका ब्लॉक डायग्राम देख लो भैया, फिर वर्किंग। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, टर्मिनल्स है। टर्मिनल्स मतलब क्या, नोड्स है जिससे डेटा आ रहा है। क्यों, तो ये भेजने वाला साइड है, ट्रांसमिशन सेक्शन है, और रिसीविंग भी कर सकता है दोनों। STS, मक्स, डीमक्स। मक्स क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है ना, बहुत सारे नोड्स को एक साथ जमा करके एक सिंगल बना के भेजना, इस मल्टीप्लेक्सिंग। डीमल्टीप्लेक्सर, एक सिंगल नोड से बहुत सारी चीज़ को अलग अलग करके भेजना। अब STS मल्टीप्लेक्सर, STS। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी, ये मल्टीप्लेक्सर बन गया। दूसरा रीजनरेटर है। रीजनरेटर क्यों लगेगा, लार्ज डिस्टेंसेस पे डेटा भेजता है लार्ज क्वांटिटी में, तो लार्ज लॉसेस भी हो सकते हैं, इसलिए उसको एक टाइम पे रीजनरेट करना होता है ताकि कुछ लॉस हो जाए, उसकी एफिशिएंसी बरकरार रहे, इसलिए हम रीजनरेट करते हैं। ऐड ड्रॉप डीमक्स, ये बताता हूँ आपको, और सेम इसका रेप्लिका इस साइड, इसी चीज़ का रेप्लिका, और कुछ नहीं है। अब छोटे सेक्शन, एक STS से रीजनरेटर के बीच के सेक्शन को बोलते हैं सेक्शन। इस दोनों के बीच के हाफ डिस्टेंस को लाइन, और पूरे इसको पाथ, रास्ता, पूरे इसको पाथ। सो मल्टीप्लेक्सर परफॉर्म्स मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ऑप्टिकल सिग्नल। क्या चेंज किया, फॉर्म भी चेंज कर दिया और मल्टीप्लेक्स यानी कि बंच कर दिया। डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, उल्टा, डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल्स कन्वर्ट ऑप्टिकल, यहाँ है भाई, अगर देखो यहाँ से डेटा जा रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया, ऑप्टिकल फॉर्म में गया, ऑप्टिकल से पूरा घूम के गया, ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल बना डीमक्स में। अब भेजते टाइम फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आया, मक्स में गया, उल्टा होगा, समझ गए। अब डीमल्टीपल मल्टीप्लेक्स से समझ गया। अब रीजनरेटर, इट इज़ अ रिपीटर दैट टेक्स ऑप्टिकल सिग्नल एंड रीजनरेट्स, इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ, हो गया। इसके बाद ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, इट अलाउ एडिंग सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू गिव अ पाथ और रिमूविंग अ सिग्नल। अगर तुमको कोई सिग्नल उसका ऐड करना है उस रास्ते के बीच में, समझो मेरे यहाँ से मुंबई से नागपुर में सिग्नल भेजता हूँ, बीच में से शिरडी से कुछ सिग्नल लेना हो, तो भाई अलग से लाइन क्यों डालो, एक मल्टीप्लेक्सर ऐड कर दो, उसमें ऐड कर दो,
यही चीज़ है। अब सोनेट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन ऑप्टिकल सिग्नल सो दैट इट कैन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस। सोनेट का मेन काम क्या हो गया ये। अब सोनेट के कनेक्शंस देखो भाई, मैंने क्या कहा था, सेक्शन, लाइन पाथ, एसएलपी के काम क्या थे, सोनेट के लेयर बनेंगे। लेयर क्या होता है, तो किसी भी क्लासिफिकेशन प्रोटोकॉल में लेयर्स बहुत ज़रूरी होती है। इसमें दो ही लेयर है, डिटेलिंग और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करेगी, कन्वर्जन करेगी, करेक्ट, दोनों, वन वे टू वे दोनों। अब देखो, सोनेट इंक्लूड्स फिजिकल फंक्शन लेयर्स। पहला पाथ लेयर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सिग्नल फ्रॉम ऑप्टिकल सोर्स टू ऑप्टिकल डेस्टिनेशन। पाथ क्या कर रहा है, पूरा जो लंबा वाला था वो दोनों सोर्सेज के बीच का कनेक्शन बैठा रहा है। वो क्या होता है, प्रोवाइड्स एसटीएस को देगा, मक्स और डीमक्स देंगे। अब लाइन किसके बीच में था, याद करो, लाइन था मिड एड मक्स, दो एड ड्रॉप वाले के बीच में। देखो एड ड्रॉप, ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ सिग्नल अक्रॉस फिजिकल लाइन। फिजिकल लाइन के बीच का पूरा देख रहा है ये, मतलब कि हाफ डिस्टेंस लाइन के बीच में का लाइन लेयर। सेक्शन लेयर क्या देखेगा, सेक्शन के बीच का सेक्शन क्या था, डीमक्स मक्स के साथ रीजनरेटर तक के। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट अक्रॉस द फिजिकल सेक्शन। सेम चीज़, ईच डिवाइस प्रोड्यूसेस ईच फिजिकल सेक्शन। अब फोटोनिक लेयर करस्पॉन्डिंग टू फिजिकल लेयर ऑफ ओवरसेल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करती है, तुम्हारे करंट फॉर्म को चेंज करती है ताकि वो सूटेबल हो जाए ट्रांसपोर्ट के लिए अक्रॉस दी जो कुछ पाथ है वो। अब एडवांटेजेस, ट्रांसमिट डेटा जो लार्ज डिस्टेंसेस, लो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, हाई रेट्स, लार्ज बैंडविड्थ। इसी के साथ आपका सोनेट खत्म। आप इसको देख लो, ये याद कर लो, सब कुछ टाइमिंग पे हैंडल होता है और आपका क्वेश्चन रेडी। बाय बाय।